सीता की यह कहानी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। एक विधवा महिला के संघर्ष और साहस ने न सिर्फ उसके अपने जीवन को बदला, बल्कि पूरे समाज की सोच को प्रभावित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान का अधिकार और कर्तव्य है। शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही वह हथियार है जो हमें किसी भी संकट से लड़ने की ताकत देती है। सीता ने साबित किया कि एक महिला अकेले भी समाज में बदलाव ला सकती है। कानूनी सहायता लेकर हम हिंसा और अत्याचार का विरोध कर सकते हैं। माफी और सुधार का मौका देना भी मानवता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज सीता सैकड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत बन चुकी है। उनकी इस यात्रा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आई हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है और हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत का अवसर आता है। अंत में यह कहानी हमें यही संदेश देती है कि मानवीय गरिमा और आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है और इनकी रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। गांव बड़ा गांव की रहने वाली विधवा सीता की कहानी बेहद दर्दनाक थी। 2 साल पहले उसके पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और तब से वह अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थी। उसका देवर मोहन, जो उम्र में उससे 3 साल छोटा था, शुरू में उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। एक शाम जब घर में सिर्फ सीता और मोहन थे, मोहन ने सीता से कहा, भाभी, आप अकेली रहती हैं, मैं आपकी हर पॉसिबल तरह से मदद करना चाहता हूं। सीता ने उसकी बात को साधारण समझा और धन्यवाद दे दिया। लेकिन धीरे धीरे मोहन का व्यवहार बदलने लगा। वह सीता के कमरे में बिना खटखटाए घुस जाता, उसके निजी सामानों में टोह टोह कर देखता। एक रात जब सीता सो रही थी, उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने आंख खोली तो देखा कि मोहन उसके बिस्तर के पास खड़ा है। तुम यहां क्या कर रहे हो? सीता ने डरते हुए पूछा। कुछ नहीं भाभी, बस तुम्हें सोता हुआ देखने आया था, मोहन ने बेहुदा अंदाज में कहा। सीता ने उसे डांट कर बाहर निकाल दिया। अगले दिन उसने अपनी सास को यह बात बताई, लेकिन सास ने उसे ही दोष दिया। तुम ही हो जो उसे ललका रही हो। इसके बाद मोहन और भी बदतमीज हो गया। वह सीता को अकेले में घेरता, उसके साथ छेड़छाड़ करता। एक दिन उसने सीता को जबरदस्ती अपने कमरे में घसीट लिया और दरवाजा बंद कर दिया। आज तुम मेरी होंगी, मोहन ने डरावनी आवाज में कहा। सीता ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन घर में कोई नहीं था। मोहन ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी और तुम्हारे मायके वालों की हत्या कर दूंगा। डरी सहमी सीता ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मोहन ने तो इसे अपनी हिम्मत समझ लिया और वह रोज रात को सीता के कमरे में आने लगा। वह उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता। एक दिन सीता की सहेली राधा ने उसे बहुत उदास देखा तो पूछा, तुम इतनी दुखी क्यों रहने लगी हो? क्या बात है? सीता ने सारी बात बता दी। राधा ने उसे पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह दी, लेकिन सीता को डर था कि अगर मोहन को पता चला तो वह उसके साथ हिंसा करेगा। राधा ने सीता को एक वकील से मिलवाया। वकील ने सीता को समझाया कि उसे कानूनी सहायता लेनी चाहिए। सीता ने हां कर दी, लेकिन जब मोहन को इस बात का पता चला तो वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने सीता को पीटा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ शिकायत करने की? सीता ने उस रात से ही घर छोड़ने का फैसला किया। वह चुपचाप अपने कुछ सामान के साथ घर से निकल गई और राधा के घर पहुंच गई। अगले दिन सीता ने पुलिस में मोहन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सीता के ससुराल वालों ने उसके खिलाफ झूठे केस दर्ज करा दिए। क्या सीता को न्याय मिल पाएगा? क्या मोहन को उसके कर्मों की सजा मिलेगी? और क्या समाज एक विधवा की आवाज सुन पाएगा? मोहन की गिरफ्तारी के बाद गांव में तूफान खड़ा हो गया। मोहन के परिवार वालों ने सीता के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए और उसे चरित्रहीन तक कहा, लेकिन सीता ने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मोहन पहले भी 2 महिलाओं को परेशान कर चुका था। उसने सीता को धमकाने के लिए उसके निजी फोटोज लिए थे।
घर के सीसीटीवी फुटेज में मोहन का दुर्व्यवहार देखा जा सकता था। सीता ने वकील की मदद से कोर्ट में केस दायर किया। केस की सुनवाई के दौरान मोहन के वकील ने सीता के चरित्र पर सवाल उठाए, लेकिन सीता ने डटकर सामना किया। सीता ने कोर्ट में कहा, मैं एक विधवा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई मेरे साथ कुछ भी करे। मुझे भी सम्मान से जीने का अधिकार है। मोहन ने शुरू में सभी आरोपों से इनकार किया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उसे झुकना पड़ा। कोर्ट ने फैसला सुनाया। मोहन को 7 साल की कैद, सीता को 5 लाख रुपए मुआवजा। मोहन के परिवार पर सीता को प्रताड़ित करने का केस। इस केस के बाद सीता ने नई जिंदगी शुरू की। उसने एक छोटी सी दुकान खोली, विधवा महिलाओं के लिए संगठन बनाया, गांव की महिलाओं को कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया। 1 साल बाद सीता ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो चुप न रहें, लड़ें और न्याय पाएं। मोहन को जेल में अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सीता से माफी मांगी। सीता ने उसे माफ तो नहीं किया, लेकिन उसे सुधरने का मौका दिया। सबक: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी तरह के अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों, न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए। साथ ही समाज को विधवाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उन्हें सम्मान से जीने का अवसर देना चाहिए। केस के 3 साल बाद सीता की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने न सिर्फ अपने लिए एक नई पहचान बनाई, बल्कि दूसरी विधवा महिलाओं के लिए भी मिसाल कायम की। सीता का संगठन विधवा सशक्तिकरण समिति 50 से अधिक विधवा महिलाओं को रोजगार दिया, मुफ्त कानूनी सलाह केंद्र शुरू किया, बालिका शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की। एक दिन सीता को मोहन का पत्र मिला। जेल से लिखे पत्र में उसने लिखा, मुझे अपने किए पर गहरा पश्चाताप है। मैं जेल में अन्य कैदियों को सुधारने में मदद कर रहा हूं। सीता ने मोहन से मिलने का फैसला किया। जेल में मुलाकात के दौरान मोहन की आंखों में सच्चा पश्चाताप था। मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं, मोहन ने कहा। सीता ने जवाब दिया, अगर तुम सच में सुधर गए हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा का इलाज होगा। सामाजिक बदलाव: गांव में विधवा विरोधी कानूनी जागरूकता शिविर शुरू हुआ। स्थानीय पंचायत में विधवाओं के लिए आरक्षण की मांग उठी। युवाओं के लिए सम्मानजनक व्यवहार पर वर्कशॉप शुरू हुई। 2 साल बाद मोहन की सजा पूरी होने पर जेल से रिहा हुआ। उसने सीता के संगठन में स्वेच्छा से काम करना शुरू किया और युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए अभियान चलाया। एक कार्यक्रम में सीता ने कहा, हमें इन बुराई से नफरत करनी चाहिए, इंसान से नहीं। हर इंसान में सुधार की संभावना होती है। उपलब्धियां: सीता को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसकी कहानी पर एक टीवी शो बना। गांव की विधवा महिलाओं का जीवन स्तर सुधरा। अंतिम सबक: यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय और माफी दोनों का अपना अपना महत्व है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और सच्ची जीत तब होती है जब हम दूसरों की मदद करने लगते हैं। विधवाओं को समाज की दया नहीं, बल्कि सम्मान और अवसर चाहिए। सीता की इस मार्मिक कहानी से हमें जीवन के कई गहरे सबक मिलते हैं जो हर किसी के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए और अपने आत्मसम्मान व गरिमा के लिए लड़ते रहना चाहिए। सीता ने डर और धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और कानूनी रास्ता अपनाकर न सिर्फ अपने लिए न्याय हासिल किया, बल्कि दूसरी विधवा महिलाओं के लिए भी एक मिसाल कायम की। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही वह मजबूत हथियार हैं जो हमें किसी भी संकट का सामना करने की ताकत देते हैं। सीता ने जब अपनी दुकान खोली और दूसरी महिलाओं को रोजगार देना शुरू किया तो उसने साबित कर दिया कि आर्थिक स्वावलंबन ही सच्ची आजादी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कहानी ने हमें माफी और सुधार का महत्व भी सिखाया। जब सीता ने मोहन को सुधरने का मौका दिया तो उसने दिखाया कि इंसानियत और दयालुता किसी भी बदले की भावना से बड़ी होती है। अंततः यह कहानी हमें यही संदेश देती है कि हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है
और हर चुनौती के बाद एक नई शुरुआत का अवसर आता है। हमें न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में काम करते रहना चाहिए।